हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप तिवारी स्वागत करता हूं आपके चैनल इको शुगर केन फार्मिंग पर। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे तथा फ़ोन भी आ रहे थे कि हमारे गेहूं में पीलापन नहीं जा रहा है, जबकि हमने काफ़ी सारे प्रयास करके भी देख लिया है, फिर भी पीलेपन की समस्या वैसी ही बनी है। और सारे प्रयास करने के बावजूद कल्ले भी कम फूट रहे हैं, टेलिंग भी ना के बराबर है तथा गेहूं की फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो किसान भाइयों, आज हम बताने जा रहे हैं इसका सबसे सटीक उपाय, जिसके प्रयोग से आप भी हरी हुई बाजी आसानी से जी सकते हैं। तो भाइयों, आपको जो प्रयोग करना है वह स्प्रे के माध्यम से करना है, यानी हमें स्प्रे अपनी गेहूं फसल में करना होगा। किसान भाइयों, आपको जो पहली चीज़ स्प्रे के लिए लेनी है वो है NPK 19 19 19। जी हाँ किसान भाइयों, शायद ही कोई किसान होगा जो इसको नहीं जानता होगा। काफ़ी सारी कंपनियां इसे बनाती भी हैं। इफ़को भी आपको 19 19 19 इफ़को की भी देखने को मिल जाएगी मार्केट में, और काफ़ी आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। शायद ही कोई किसान होगा जो इसको नहीं जानता होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसमें हमें 19% नाइट्रोजन, 19% ही फास्फोरस तथा 19% ही पोटास मिल जाता है। भाइयों, ये तीनों पोषक तत्व हमारी किसी भी फसल, यानी हम गेहूं फसल की ही बात नहीं करेंगे, किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रेंट होते हैं जो हमारी फसल के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो किसान भाइयों, इसमें मौजूद नाइट्रोजन हमारी फसल में हरियाली एवं फुटाव के लिए तथा ग्रोथ के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। भाइयों, जो दूसरा तत्व इसमें फास्फोरस हमें मिलता है, वह हमारी गेहूं फसल में जड़ों के विकास के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। इसके लिए हमें इसका प्रयोग बेसल डोज में ही करना होता है, और हम इसका प्रयोग करते भी हैं भाइयों। चाहे हम इसकी पूर्ति DAP के माध्यम से करें या सिंगल सुपर फास्फेट अथवा NPK 12 32 16, किसी भी माध्यम से इसे प्रयोग करें, इसका प्रयोग करना ही होता है। किसान भाइयों, जो तीसरा मुख्य पोषक तत्व हमें NPK 19 19 19 में मिलता है वह है पोटास। उसका कार्य हमारी फसलों को विपरीत परिस्थितियों में अच्छी तरह से संभाल कर रखना होता है तथा दानों की चमक एवं उनके आकार की वृद्धि भी करता है। फसल को जलभराव या सूखे की स्थिति में भी सही से खड़े रखने की क्षमता भी प्रदान करता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम इसकी मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको इसका घोल 2% के अनुपात में प्रयोग करना है, अर्थात जितने लीटर हम पानी ले रहे हैं उसके अनुसार आपको 2% हमें इसका प्रयोग अपनी गेहूँ फसल में करना है। जैसे हम जो स्प्रे टैंक यूज कर रहे हैं उसकी मान लीजिए क्षमता 20 लीटर है, तो हमें प्रत्येक टंकी में आपको 40 ग्राम यानी 40 ग्राम NPK 19 19 का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो हमें दूसरी चीज़ प्रयोग करनी है वो है भाइयों इफ़को सागरिका। यानी सागरिका हमें किसान भाइयों मार्केट में 2 फॉर्म में मिल जाती है, एक तो दानेदार फॉर्म होती है, दूसरी लिक्विड फॉर्म। तो हमें जो प्रयोग करना है किसान भाइयों, हमें लेना है लिक्विड फॉर्म। यह किसान भाइयों, आपको इफ़को सागरिका लिक्विड फॉर्म में आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी। किसी भी आप सहकारी संस्था वगैरह से ले सकते हैं या इफ़को के किसी भी केंद्र से, या आप ऑनलाइन भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इफ़को बाज़ार से आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी भी मात्रा जो हमें प्रयोग करनी है किसान भाइयों, वो भी हमें 2 ml पर लीटर वाटर यानी पानी के साथ प्रयोग करनी है। किसान भाई, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता दूं। यानी अगर हम 20 लीटर की हमारी टैंक कैपेसिटी है, यानी कि स्प्रे टैंक की क्षमता है, तो हमें प्रति टंकी के हिसाब से 40 ml लिक्विड सागरिका का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इफ़को की लिक्विड सागरिका के फ़ायदों के बारे में। तो किसान भाइयों, सागरिका को इफ़को द्वारा समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है। यह एक बहुत अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। किसान भाइयों, इससे हमें कई तरह के हार्मोन्स तथा प्रोटीन एवं कई तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा इसकी कीमत भी काफ़ी कम ही देखने को मिलती है। यह हमारी फसल के बेहतर विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। किसान भाइयों, सागरिका फूलों एवं फलों की संख्या को भी बढ़ाता है तथा फुटाव में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। यानी आपके खेत में काफ़ी इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी फुटाव भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, सागरिका के प्रयोग से हमें कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको बायो आधारित प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस करता है। यह हमारी मिट्टी के pH मान को भी कंट्रोल करता है। भाइयों, किसान भाइयों, आप इन दोनों का स्प्रे अपनी गेहूं में फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इनकी मात्रा
अगर आप सागरिका की मात्रा इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप सागरिका ले सकते हैं। किसान भाइयों, पीलापन कैसा भी हो, जब आप इसका प्रयोग करेंगे अपनी गेहूं फसल में, आप स्प्रे के रूप में अगर इनका प्रयोग करेंगे तो आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही कल्ले फूटने की समस्या तथा पीलेपन से भी छुटकारा मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप इसका स्प्रे अपनी फसल में सुबह या शाम के समय करें, क्योंकि यह वह समय होता है भाइयों जब हमारी फसल की पत्तियां इसे अच्छी तरह से ग्रहण कर पाती हैं, यानी ग्रहण करने की स्थिति में होती हैं। भाइयों, इसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी जल्दी ही दिखाई देगा, क्योंकि जो हम उर्वरक मिट्टी के माध्यम से देते हैं, यानी बिखराव करके देते हैं, उनका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन स्प्रे का रिजल्ट उनसे काफ़ी जल्दी ही मिल जाता है। तथा जिन तत्वों की फसल में कमी होती है, या स्प्रे उन कमियों को तुरंत पूरा करेगा, यानी तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा किसान भाइयों इसको वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि अन्य ज़रूरतमंद किसानों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे। तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं किसान भाइयों आपके लिए। किसान भाइयों, अगर आपके कोई सवाल जवाब जो भी हैं, या आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर और किसी अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।